क्या इस हफ्ते बैंक निफ्टी 50,000 को क्रॉस करेगा? इस हफ्ते का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि बैंक निफ्टी को हम लोग कहाँ जाते हुए देखते हैं। मैं अपने चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ कि कहाँ जाते हुए देखते हैं। प्लीज देखो और समझो कि आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो। आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं अपनी वीकली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। वीकली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन है जो 2022 से फिट बैठ रही है और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ सपोर्ट है, फिर यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है उसने। इस कैंडल पे भी सपोर्ट लिया है, 2024 में बनी है फर्स्ट मंथ में। फिर आप देखेंगे इस कैंडल की विक ने सपोर्ट लिया है, इस कैंडल की विक ने भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। और अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस का लेवल भी था। बैंक निफ्टी अपर चैनल में वो हमें दिख ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है और एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं इस लेवल को थोड़ा सा मूव करना चाहूँगा। अगर मैं लेवल बनाता हूं तो ऑलमोस्ट 49,243 का लेवल आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने इसके ब्रीच की वेट करनी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाना चाहिए। अगर मैं डेली चार्ट्स पे जा रहा हूँ, डेली चार्ट्स पे भी आप देखो कि लग बिल्कुल ठीक रहा है, कोई फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं है चार्ट के। बट इसका लेवल थोड़ा और ऊपर का हो जाता है। अगर मैं वो ड्रॉ करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 49635 के आसपास आ रहा है। तो हमारे लेवल्स हैं, हम लोग इसको तभी 50,000 देख सकते हैं क्योंकि अगर हमारे लेवल्स ब्रेक होंगे तो ही। तो अब आप देखेंगे फर्स्ट, मैं अगर इसमें ट्रेड बनाता हूँ तो मैं ट्रेड तभी बनाऊंगा अगर मेरा पहला लेवल ब्रीच होता है जो कि 49243 का है। अगर मेरा ये लेवल ब्रीच होता है तो मेरे पास एक सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास एक स्टॉप लॉस का लेवल आ जाएगा, कि मेरा स्टॉप लॉस का लेवल उसके नीचे आ जाएगा। और अगर ट्रेंड इंटैक्ट रहा और वो फिर हायर हाई लोअर लो बनाता गया तो 50,000 कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं बैंक्स की भी बात करूं, अगर मैं इंडिविजुअल चार्ट्स पे जाऊं तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। आप देखेंगे एक्सिस बैंक के चार्ट ने एक ये ब्रेकआउट लिया था। तो आप देखेंगे एक्सिस बैंक का चार्ट है, एक्सिस बैंक के चार्ट ने ये ब्रेकआउट लिया था, ये कंसोलिडेशन में था। एक्सिस बैंक का चार्ट भी एक हायर हाई लोअर लो बना रहा है, बट एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था जो कि ऑलमोस्ट 1145 के लेवल से कंसोलिडेट कर रहा था टू द लेवल्स ऑफ 990। मैं 1045 नहीं ले रहा क्योंकि उसका ब्रीच आया था, तो मैं नीचे का लेवल ले रहा हूँ। मैंने आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइन बनाई हुई है, दो रेजिस्टेंस की लाइन बनाई हुई है। वो इसलिए है क्योंकि डेली चार्ट्स पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे उसने जो हाई बनाया था वो 1173 का था। एंड फॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते एक्सिस बैंक ने इसको भी ब्रीच करा है, 1174 के आसपास क्लोज हुआ है। तो हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। अगर मैं कोटक बैंक की भी बात करूँ, मैं एक कोटक बैंक का चार्ट खोलना चाहूँगा। अगर मैं कोटक बैंक का चार्ट खोलूँ तो आप देखेंगे कोटक बैंक ने एक ब्रेक डाउन लिया। जब इस पर न्यूज़ आई कि ये न्यू अकाउंट्स नहीं खोल सकते तो उसने ब्रेक डाउन लिया। बट मैं फिर भी अपने सारे के सारे व्यूअर्स को यही बोल रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है इस वक्त, क्योंकि मार्केट इतनी बढ़ चुकी है तो फेयर वैल्यूएशन पे कुछ भी नहीं है, सब इतना बढ़ चुका है कि कुछ इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोटक बैंक एक बहुत अच्छे लेवल पे है, एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन पे है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2020 से कंसोलिडेट कर रहा है और अपने बेस पे है। तो अगर मैं बात करूं तो 1631 का लोएस्ट लेवल है और 1701 का लेवल है जो ऊपर का लेवल है। आप देखेंगे दूसरा लेवल है वो 1701 का लेवल है। एंड फॉर्चुनेटली ये ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट बना और वो उस लेवल के ऊपर आ गया। तो अब आप देखेंगे ऊपर का लेवल जो है वो 2067 का लेवल है जो कि एक अच्छा टारगेट बन जाता है। और आप देखेंगे अगर उसका ब्रीच आता है तो हम लोग हायर लेवल्स देखते हैं और बेस बहुत बड़ा हो चुका है। मैं बार बार बोलता हूँ बिगर द बेस हायर इन स्पेस। तो अगर अभी हमें कुछ लेना है तो फेयर वैल्यूएशन तो हमारी ऑलमोस्ट कोटक बैंक पे ही दिख रही है। अगर मैं कोटक बैंक के आरएसआई की बात करूं, आप देखेंगे आरएसआई ने भी उसी लेवल से सपोर्ट लिया जहां से पहले भी सपोर्ट लिया था। तो एक बहुत मेजर लेवल से सपोर्ट भी लिया है इसने। तो मेरा पर्सनली इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बाय कोटक बैंक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रेड करना है तो आप एक्सिस बैंक में ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक एक बहुत अच्छा स्टॉक है।